साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथियों, आप लोगों का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो गया है। उम्मीद की किरण आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। बस आप लोगों को अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बदलना है। जी हाँ, इसके पहले आप लोग इंतजार कर रहे थे शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा तिथियों का, जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी, हायर, यूपी टेट इत्यादि की परीक्षाएं थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा तिथियां स्पष्ट रूप से घोषित हो चुकी हैं। उसके पश्चात आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी परीक्षा तिथियां घोषित कर दिया है। पूरे साल भर का कैलेंडर आ गया है। अब आप लोगों को अपना एग्जाम टारगेट करना होगा, कौन सा एग्जाम आपको देना है, और उस एग्जाम के अनुरूप आपको जी तोड़ मेहनत करना है। और तब तक आपको मेहनत करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारा निबोधत। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य हासिल न हो जाए। जी हाँ साथियों, जब आप लोग हताश और निराश थे उस समय हमने बार बार आपसे ये कहा था कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। 2026 आप लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। और ये भी कहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से एग्जाम टारगेट करें, कौन सा एग्जाम छोड़ें। इतने सारे एग्जाम आपको देने के लिए मिलेंगे। लगभग सारे आयोग की परीक्षाएं आपके सामने हैं। किसी भी प्रकार का कोई बहाना अब नहीं चलेगा। सारे एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होंगे। आप लोगों को मेहनत के बल पर एक सीट सुनिश्चित अपनी करनी होगी। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले इतना बेहतर अवसर आपके पास कभी नहीं उपलब्ध रहा होगा। अब आपके पास एक के बाद एक लगातार परीक्षाएं लगी हुई हैं। अगर हम सारी परीक्षा तिथियों के संबंध में सरसरी तौर पर आपसे चर्चा करें तो आप लोगों को बता दें, अप्रैल माह से आपके सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना जो कैलेंडर दिया है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निर्धारित है। आप लोग जानते हैं 3 मई को जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है। अप्रैल और मई में ही जो आपने एलटी ग्रेड का प्री एग्जाम दिया है उनके सारे मेंस अप्रैल और मई में निर्धारित हैं। आप अपना देख लेंगे किस डेट को आपका पड़ रहा है किस सब्जेक्ट का। साथ ही साथ आपको बता दें 31 मई को जीडीसी का एग्जाम है, 9 मई को यूपी पीजीटी का एग्जाम है, 3 जून को यूपी टीजीटी का एग्जाम है, 30 अगस्त जीआईसी लेक्चरर का मेंस आपको देने के लिए मिलेगा, 18 सितंबर जीडीसी का मेंस आपको देने के लिए मिलेगा, 4 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी वो आपको देने के लिए मिलेगी, और 6 दिसंबर को पीसीएस प्री का एग्जाम निर्धारित है। अब आप बताएं कि इस पूरे साल में आपको लगातार परीक्षाएं देने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब आप लोगों को पूरी तरह से आलस छोड़ देना है। इन परीक्षा तिथियों को आप लोग एक पेज में लिखकर अपने मेज में चस्पा कर लीजिए और एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाइए। जी हाँ, एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाइए कि इन सारे एग्जामों को आप कैसे एक साथ टारगेट करेंगे, कैसे पढ़ाई करें कि जिससे एक ही पढ़ाई से ये सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएं, क्लियर हो जाएं। साथियों, आपको यहाँ यह भी बता दें कि अगर आप केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का प्री एग्जाम दिए हैं तो उनके मेंस भी संभावना है कि मार्च में शुरू हो जाएंगे। जल्दी ही प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। मार्च महीने में केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की मुख्य परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्राइमरी की तैयारी करने वाले छात्र बार बार कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं कि सर क्या प्राइमरी कोई वैकेंसी आएगी। तो जो लोग डीएलएड हैं और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनको भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि चुनाव से पहले आपको एक भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग मायूस ना हो और एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप डीएलएड हैं, टेट का एग्जाम निर्धारित है, आप टेट नहीं पास हैं तो टेट की तैयारी करें, सुपर टेट की तैयारी करें, आपको वहां भी अवसर मिलने वाला है। साथियों, इस समय शिक्षक बनने के अपार अवसर उपलब्ध हैं। एक समय था, आप लोगों ने देखा था कि 2010-11 के बाद से शिक्षक भर्तियों को लगभग अकाल पड़ा था। उसके बाद एक भर्ती 2016 में आई थी और ये सारी भर्तियां जाकर के 2021 में क्लियर हुई थी। उसी 2021 के आसपास बहुत सारी भर्तियां क्लियर हुई और
बड़ी संख्या में बेरोजगार साथियों का कल्याण हुआ था। आप स्मरण करें, 2019 में केवीएस क्लियर हुई, 2021 में 2016 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी क्लियर हुई, 2021 में जो वैकेंसी 2021 में आई थी टीजीटी पीजीटी की वो भी क्लियर हुई, 2018 वाली एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी उसी के आसपास क्लियर हुई, डीएसएसबी की वैकेंसी उसी आसपास क्लियर हुई, झारखंड में उसी आसपास कैंडिडेट को अवसर मिला था, प्राइमरी में 69,000 भर्ती प्रक्रिया लगभग उसी आसपास संपन्न हुई थी। तो वह दौर था जब सारी शिक्षक भर्तियां क्लियर हुई थी और बड़ी संख्या में बेरोजगार साथियों का कल्याण हुआ था। जिसका कहीं नहीं हुआ था, सारी भर्ती प्रक्रियाएं एक साथ होने के कारण लगभग जो लोग तैयारी कर रहे थे, पढ़ने में औसत भी थे, औसत तैयारी थी जिनकी, उनका भी कल्याण हो गया था। यह वही दौर वापस आ गया है। अब आपको बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। जो भी कैंडिडेट तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसके पास नौकरी के बहुत सारे विकल्प रहेंगे और उन नौकरियों में उसके लिए जो बेहतर होगा वह एक नौकरी का चुनाव करेगा। साथियों, अब आप लोगों को आलस छोड़ देना है, रोना छोड़ देना है कि परीक्षाएं नहीं हो रही, तैयारी नहीं हो रहा। ये रोना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, तनाव लेना छोड़ दीजिए, टेंशन मुक्त हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य बनाइए कि अब आपको तैयारी करना है और जिस भर्ती प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो रहे हैं, जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उसमें आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है। कुछ बड़ी बात नहीं है, पूरा सिलेबस अपने सामने रखें, दिन रात पढ़ाई करें, मेहनत करें। इस एक साल की पढ़ाई से आपका आगामी पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। और अगर इस एक साल में आपने आलस किया तो फिर आगामी जो समय है वह धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। आप देख रहे हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। सारे आयोग की परीक्षाएं निर्धारित हैं और परीक्षाएं होने के पश्चात चूंकि 2027 में चुनाव है, इसलिए सरकार के द्वारा ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं समय से संपन्न कराई जाएंगी। और अब वह समय आ गया है जब आपको अच्छे से परीक्षाएं देना है और अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है। इसके पहले आपने जितना इंतजार किया उसको आप ये मान लीजिए कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में या परीक्षा में या सिलेक्शन लेने में जो संघर्ष करना होता है वह उसी संघर्ष का हिस्सा था। एक लंबे समय तक आपको भर्तियां देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन अब जब आपके सामने अवसर है तो इस अवसर को आप भुनाना मत भूलिए, चूकिए मत। लगातार मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए और एक सकारात्मक विश्वास के साथ पढ़ाई करिए कि अब आपको सिलेक्शन लेना है। तो मार्च और अप्रैल से आपकी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और 2026 पूरी आपको परीक्षा देते हुए बिताना है। आप लोग पूरे जुनून, शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करें, तैयारी करें और अपनी एक सीट जरूर सुनिश्चित करें। अपनी किस्मत के निर्माता आप स्वयं होंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आप मेहनत करेंगे उसी अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। साथियों, यकीन माने, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ही शानदार पंक्तियां हमें याद आ रही हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, उतनी पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। साथियों, ये कुछ ज़रूरी बातचीत थी जो हमने आपसे साझा किया। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप आकर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।